पासवान को क्यों नहीं करना चाहिए? अब चिराग पासवान तो अपने आप को पासवान मानता ही नहीं है। आप पासवानों को वो बंधुआ मजदूर समझता है। आप उनके बंधुआ मजदूर हैं, उनको वोट देते हैं। उनके बाप का भी आप बंधुआ मजदूर थे, उनका चाचा का भी आप बंधुआ मजदूर हैं, आप चिराग का भी बंधुआ मजदूर हैं। तो बंधुआ मजदूर को मजदूरी मिले ना मिले फर्क थोड़ा पड़ता है। ना रामविलास पासवान को जीते जिनकी फर्क पड़ा, ना पारस जी को फर्क पड़ा, ना रामचंद्र पासवान को फर्क पड़ा। अब उसका बाल पासवान का कब से नेता हो गया भाई? चिराग पासवान तो नेता का बेटा है, वो पासवान का नेता थोड़ा है, नेता का बेटा है। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। हम जनता की आवाज लगातार उठाते रहते हैं, जनता की समस्या लगातार आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज हमारे साथ है विकास पासवान जी, जो दुसाधों की ताजा स्थिति है बिहार में, जिस तरह से घटना घटी, लाठीचार्ज के अलावा चौकीदारी दफदारी का, उस पर विशेष रूप से हम बात करेंगे विकास पासवान जी से। कहिए विकास पासवान जी, जिस तरह लाठी चलती है दुसाधों पे, जिस तरह दुसाध अपने हक और अधिकार के लिए सड़कों पर उतरते हैं और फिर भी उनका हक अधिकार नहीं मिलता है, क्या कुछ सरकार से आप कहना चाहेंगे? देखिए, लाठी चार्ज का तो मैं व्यक्तिगत रूप से निंदा करता हूँ, वो गैर असंवैधानिक है। ठीक है ना? आपको भारतीय संविधान ने संवैधानिक रूप से अपनी मौलिक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने का फंडामेंटल राइट दिया। ये संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेकिन उसके अलावे अगर आप पर उसके आलोक में लाठी चार्ज की जाती है तो ये निंदनीय बात है। चाहे वो सरकार ABCD किसी की भी हो, वो निंदनीय है, क्योंकि आप लाठी चार्ज नहीं कर सकते। आप उनको बता सकते हैं कि आप गैर असंवैधानिक तरीके से मांग कर रहे हैं, संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं, ये कहने का अधिकार है, लेकिन आप लाठी नहीं चला सकते। लाठी चलाना निंदनीय है। तो क्या उनकी मांग के विषय में आप क्या कहना तो चाहेंगे? ये मांग का जहाँ तक मामला है, तो थोड़ा सा इन लोगों ने भी जो मांग रखा, इनको भी संवैधानिक रूप से रखना चाहिए। जैसा कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिला और जो हम लोगों ने रीडिंग किया, या जो पॉलिटिकल वर्कर 35 वर्ष हमारा भी पॉलिटिकल करियर में हुआ, तो हम लोगों ने रीडिंग किया कि जो आपका मांग करने का तौर तरीका था, सिस्टम था, वो सिस्टम में भी खामियां है। दूसरा क्या है, मैंने अभी भी थोड़ा देर पहले साथियों को कहा कि आपके भी बहुत सारे समाज के रिप्रेजेंटेटिव हैं असेंबली में, असेंबली मेंबर हैं। आप उनको जाके 5 आदमी ब्रीफ करते कि हमारी ये समस्या है और ये 300-400 वर्षों की पुरानी समस्या है और ये खानदानिक समस्या है और ये समाज अभी उतना संपन्न नहीं हो गया कि आप इनका रिप्रेजेंटेशन समाप्त कर दो। इसलिए इनका जो रिप्रेजेंटेशन था, माने ये चौकीदार दफादार का, तो ये रिप्रेजेंटेशन बहाल रहनी चाहिए। तो इसके लिए इनको भी हमारे समाज के जो रिप्रेजेंट कर रहे थे लोग, जो डेलीगेशन था, उनको अपने समाज के असेंबली मेंबर को नजदीक जाके उनको 5 आदमी को अपनी बात रखनी चाहिए। जैसे कुमार सर्वजीत है, हम लोग के मित्र हैं, फ्रेंड हैं, जो गया से विधायक हैं। अब उनको ब्रीफ किया जाता, कुमार सर्वजीत, मुझको लगता है कुमार सर्वजीत ऐसे लोगों को असेंबली में क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, कुमार सर्वजीत को टेक्निकल नॉलेज है। तो ऐसे इन्होंने जो आंदोलन जिन लोगों ने किया, वो भी थोड़ा सा गैर असंवैधानिक तरीके से चिराग किया। पासवान को क्यों नहीं करना चाहिए? अब चिराग पासवान तो अपने आप को पासवान मानता ही नहीं है। आप पासवानों को वो बंधुआ मजदूर समझता है। आप उनके बंधुआ मजदूर हैं, इसलिए आप उनको वोट देते हैं। उनके बाप का भी आप बंधुआ मजदूर थे, उनका चाचा का भी आप बंधुआ मजदूर हैं, आप चिराग का भी बंधुआ मजदूर हैं। तो बंधुआ मजदूर को मजदूरी मिले ना मिले, उससे कोई मालिक को फर्क थोड़ा पड़ता है। ना रामविलास पासवान को जीते जिनकी फर्क पड़ा, ना पारस जी को फर्क पड़ा, ना रामचंद्र पासवान को फर्क पड़ा। अब उसका बाल बच्चा है, उसका DNA है चिराग पासवान में, तो आपके कष्ट का दर्द चिराग पासवान के क्यों होगा भाई? क्यों दर्द होगा? तो इसका मतलब वो नेता नहीं है क्या पासवानों के? चिराग पासवान पासवान का कब से नेता हो गया भाई? चिराग पासवान तो नेता का बेटा है, वो पासवान का नेता थोड़ा है, नेता का बेटा है। तो क्या पासवान समाज इसी तरह भटकते रहेगा अपने नेतृत्व को ले? भटकते रहिए। उसमें मैंने किसी ने आपको लिख के थोड़ा दे दिया कि आप मत भटकिए। आपका जो आइडियोलॉजी है, आपका जो नीति है, आपका जो सिद्धांत है, वो भटकने वाला ही सिद्धांत है। अब बंधुआ मजदूरी कीजिएगा तो बंधुआ मजदूरी करने वाला लोग की औकात होती कितनी है? अब बंधुआ मजदूरी करते रहिए, रामविलास जी का कीजिए, चिराग जी का कीजिए, पारस जी का कीजिए।
तो क्या आपको लगता है कि जो चौकीदार दफदार का मुद्दा है, क्या सरकार इस पे कुछ संज्ञान ले पाएगी? देखिए ये तो असेंबली का मामला हो गया। नीतीश जी ने कानून बना दिया असेंबली में, यही चीज मैंने अभी टेक्निकल रूप से कहा कि ये असेंबली में क्वेश्चन होना चाहिए। आपके समाज के लोगों के असेंबली में क्वेश्चन करना चाहिए, डिबेट करना चाहिए। इस विषय पर सीएम को संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर इतनी बड़ी मुद्दा है, इस मुद्दा पर क्या किया जाए नहीं किया जाए। ये डिबेट का मामला था, असेंबली का मामला था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ विकास पासवान। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये चौकीदार दफदार जो मामला है वो असेंबली के मामला है और इसमें असेंबली में बात होनी चाहिए। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इनकी आवाज सरकार तक पहुंच सके और जनता जान सके कि आखिर बिहार और देश में हो क्या रहा है। मैं रविंद्र कुमार, बेनिफिट टीवी न्यूज, पटना। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।